कहानी का शीर्षक है सपनों की कीमत। मधुरिमा ठक्कर 21 साल की निहायत ही खूबसूरत लड़की है। उसको अपनी खूबसूरती का बड़ा गुमान है। वह अपने अलावा किसी और को प्यार नहीं करती। मधुरिमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। उसके परिवार में उसके अलावा उसके 2 छोटे भाई बहन भी हैं। मधुरिमा के पापा रेलवे में मुलाजिम हैं। मधुरिमा खूबसूरती के साथ साथ खेलकूद और पढ़ाई में भी अव्वल रहती है। मधुरिमा को उसके मम्मी पापा प्यार से मधु कहते हैं। मधु एक महत्वाकांक्षी लड़की है। उसको आधुनिक सुख सुविधाओं की अत्यधिक लालसा है। वह अपनी इच्छाओं और सुख सुविधाओं के आगे कोई समझौता नहीं करना चाहती। उसके माता पिता उसकी सुख सुविधा और इच्छाओं की पूर्ति करने में असमर्थ थे, इसलिए वह थोड़ा बुझी बुझी सी रहती थी। उसको लगता था उसके माता पिता उसके लिए कुछ भी नहीं करते। उसके लिए अब रिश्ते आने लगे थे और वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मधुरिमा की पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी। उसके लिए रिश्ते इतने ज़्यादा आने लगे थे कि उसके माता पिता मना करते करते थक चुके थे। उसकी मम्मी को डर था कि अब तो हम ऐसे रिश्ते ठुकरा रहे हैं, लेकिन बाद में पता नहीं ऐसे रिश्ते आएंगे कि नहीं। फिर उसके माता पिता ने सोचा अब इसके खर्चे पूरे कर पाना हमारे बस की बात नहीं, क्यों ना हम इसकी शादी करवा दें। राकेश ठक्कर यानी कि मधु के पापा एक दिन ऑफिस में लंच कर रहे थे। तभी ऑफिस के एक सहकर्मी ने उनसे अपने बेटे के बारे में जिक्र किया और मधु का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा। मधु के पापा ने कहा कि मधु से बात करके बताता हूँ। शाम को घर पहुंचकर उसने वही बात छेड़ी और कहा कि लड़का, मधु बेटा तुम्हारे कॉलेज में प्रोफेसर है, हमसे 3 गुना ज़्यादा सैलरी है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बहुत समझदार और गुणवान लड़का है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अब इस रिश्ते को मना मत करना। अब थोड़ा सोच लो और सोच समझकर मुझे जवाब दो। मधु ने बीच में ही टोका, पापा मेरे कॉलेज में प्रोफेसर हैं, क्या नाम है उनका? समीर गोखले, पापा ने कहा। अच्छा अच्छा, समीर सर, वह तो कॉमर्स पढ़ाते हैं, मैं आर्ट्स में हूँ। मधु अपने कमरे में चली गई। वह सोच रही थी समीर सर तो बहुत हैंडसम है, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। उसने तो आज तक मुझे भी नहीं देखा होगा। जब उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा तो किसी और लड़की का तो कोई चांस ही नहीं। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मुझे किसी ने पलट कर ना देखा हो। समीर सर की खूबसूरती और शराफत को देखकर मधु इस रिश्ते को ना नहीं कह पाई। मधु की शादी उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर की थी। समीर ने मधु की पढ़ाई जारी रखी और मधु की हर एक ख्वाहिश को बड़े दिलो जान से पूरी करता था। उसकी कोशिश होती कि मधु को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मधु के माता पिता खुश थे कि बिटिया का घर बस गया था। मधु की शादी को पूरे 2 साल बीत चुके थे। मधु 2 या 3 बार ही मायके आई होगी। संडे का दिन था। उसके मम्मी पापा बाहर गए थे। जब शाम को लौटे तो देखा मधु बैठी हुई है। अरे तू कब आई मधु बेटा, फ़ोन भी नहीं किया, माँ ने उसको गले लगाते हुए कहा। बस 1 ही घंटा हुआ है माँ, और अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। मधु की यह बात सुनकर मम्मी पापा के तो पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। यह क्या कह रही है? समीर जैसा लड़का तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जरा सोच समझ कर बोल, माँ ने उसको समझाया। लेकिन मधु नहीं मानी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। जब मधु की मम्मी ने समीर को फ़ोन किया तो पता चला कि मधु की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा था। लाख समझाने के बाद भी वह वापस नहीं गई। दिन महीने साल बीत रहे थे। मधु ने छोटा मोटा नाइटी का कारोबार शुरू किया, जो कि धीरे धीरे इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया कि वह अपने आप में एक ब्रांड बन गया था। अब मधु के कदमों में दौलत, शोहरत और वह सब था जिसकी मधु ने कभी लालसा की थी। मधु ने अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि वह अपने आप के बारे में बिल्कुल सोचना भूल गई थी। उसको लगता था कि बस काम ही उसकी ज़िंदगी है। उसकी महत्वाकांक्षाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वह कामयाबी की बुलंदी पर थी। उसकी मेहनत रंग लाई। उसका नाम आज एक बहुत बड़े शो के लिए नॉमिनेट हुआ था।
वह स्पेशल उन औरतों को इनवाइट कर रहा था जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके कामयाबी की बुलंदी हासिल की थी। मधु का सपना आज पूरा होने जा रहा था। मधु बहुत खुश थी और उसने अपने शहर के सबसे बड़े फैशन डिज़ाइनर को बुलवाया और उससे अपने फेवरेट पिंक कलर का गाउन तैयार करवाया। गाउन तैयार हो चुका था और उसने अपनी खास मेकअप आर्टिस्ट को बुलवाया जिसने उसका मेकअप किया। मेकअप हो जाने के बाद जाने का टाइम भी आ गया था। घेरदार गाउन डालकर फुल रेडी होने के बाद शो के लिए जैसे ही निकलने वाली थी तो मधु ने सोचा कि थोड़ा शीशे में खुद को निहार लूं। जैसे ही शीशे के सामने गई, मधु जोर से चिल्ला पड़ी, यह कौन है? यह मैं तो नहीं हूँ। सामने पड़ा गुलदस्ता मधु ने शीशे में दे मारा। इस चुड़ैल को मेरे आगे से हटाओ। दरअसल मधु अपने सपनों के पीछे भागती रही और अपने पर बिल्कुल ध्यान न दिया। अब शो में न जाकर सीधा अपनी माँ के घर पहुंची, रोती बिलखती हुई। यह क्या हो गया माँ? प्लीज़ मेरा सब कुछ ले लो, मेरा वो रूप, मेरा यौवन मुझे लौटा दो। माँ, वो सब लौटा दो जो मैंने खोया है। मैंने अपने सपनों की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैंने पैसों और ख्वाहिशों के लिए अपना घर खराब किया, अपना पति छोड़ा, यहाँ तक कि अपने भाई बहन और आप और पापा को भी कभी पलट कर नहीं देखा। और वह माँ की गोद में सर रखकर रो रही थी। माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही थी और सोच रही थी, जिस पिंक कलर में मधु गजब की खूबसूरत लगती थी, वह पिंक कलर आज उस पर बिल्कुल भी नहीं फब रहा। मधु माँ की गोद में रोते रोते सो गई। जब सुबह उठी तो माँ ने उसके फेवरेट आलू के पराठे बनाए थे। मधु ने नाश्ता खत्म किया और उसे लगा आज बड़े दिनों बाद पेट भर कर खाया है। फिर माँ ने कहा, बेटा पूरे 15 साल हो गए तुझे समीर से अलग हुए और तूने उसकी एक बार भी खैर खबर नहीं ली। मधु ने माँ की तरफ देखा और कहा, तो क्या उसने मेरी खैर खबर ली? माँ ने किचन में प्लेट रखी और फिर उसके पास आकर बैठते हुए कहा, बेटा समीर आज भी तेरा इंतज़ार कर रहा है। रोज़ फ़ोन पर तेरे बारे में मुझसे पूछता है। उसके घर के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं। सच कह रही हो माँ? मधु की आंखों में आंसू और समीर के लिए प्यार था। उसको अपने किए का पछतावा था और समीर से माफ़ी मांगना चाहती थी। वह समझ चुकी थी पैसे और सुख सुविधाओं से बढ़कर लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्यार का होना होता है। हम अपने लाइफ पार्टनर के लिए ही तो अपने आप को सजाते और संवारते हैं। अब वह समीर के पास लौट गई थी और वह पहले से कहीं ज़्यादा खुश रहने लगी थी। समीर के प्यार और केयर से उसकी खूबसूरती वापस आने लगी थी और अब उसको कोई शिकायत नहीं थी। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।